हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अगेन एक प्यारी सी सुबह के साथ। सुबह सुबह मेरा पहला यही काम है। खाली पेट मुझे 2 ग्लास भर के मतलब पानी पीने की हैबिट है और ये हैबिट बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को नहीं है तो आप लोग भी बना लो। सुबह सुबह खाली पेट पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके बाद आप 5-10 मिनट रेस्ट लेके ब्रश कर सकते हैं। और आज भी अगेन मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डेली व्लॉग, मतलब मुझे ना डेली व्लॉग करने की हैबिट है नहीं। मैं डेली व्लॉग पहले नहीं करती थी, तो अभी मतलब डेली व्लॉग में क्या होता है, जो हम लोग करते हैं वही शेयर करना होता है। तो यहाँ पे मैं बस ऐसे ही थोड़ा वॉक कर रही थी। पानी पीने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी बालकनी में वॉक करना अच्छा लगता है। हाँ, मैं क्या बात कर रही थी आप लोगों के साथ कि डेली जो रूटीन होती है सेम ही रूटीन होती है, राइट। तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? अगर आप लोग क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि डेली तो मेरी सेम ही रूटीन होती है। मॉर्निंग में मैं मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बाकी तो सेम ही होता है। सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। और एडिटिंग करने के टाइम लगता है कि सब एक ही रूटीन हाँ, सेम ही व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे 10-15 मिनट रेस्ट लेने के बाद अपना ब्रश करती हूँ और इस टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है कि पूरे दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आज कौन से वीडियो वगैरह शूट करने होते हैं तो कौन से वीडियो शूट करने हैं, और पूरा दिन क्या क्या काम है। इसके बाद मैं चली जाती हूँ वॉशरूम। फिर मतलब सुबह सुबह ही मैं वैसे मेरा पेट साफ़ हो जाता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, और ये होना भी चाहिए। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह नाश्ते में हमारे यहाँ बन रहा है आलू पोहा। वैसे संडे के दिन और अभी तो डेनिस घर पे है, तो पोहा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये एक ऐसा है ना जो फटफट हो जाता है, टाइम नहीं लगता। आप देख सकते हैं आलू पोहे के साथ मैंने थोड़ा हरी धनिया की पत्ती ऐड की है, साथ में नींबू और ये लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, ककड़ी, टमाटर और पत्ते गोभी को मैंने काट करके इस तरह से मैं ऊपर डाल के खाती हूँ। तो एक तो हेल्दी भी होता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। आप लोग भी कर सकते हैं, आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह मैं प्याज खाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, इसलिए। तो हम लोगों ने नाश्ता पेट भर के नाश्ता कर लिया था। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन साफ़ किए और थोड़ा आज ना मैं जल्दी भी उठ गई थी। जल्दी मतलब कि इतना भी जल्दी नहीं उठी थी, 7:30 के करीब में उठी थी। डेनिस अभी घर पे है ना, तो इसलिए हमारा रूटीन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अभी उनकी भी ऑफिस स्टार्ट होने वाली है, कुछ दिनों की बात है। फिर इसके बाद मैं चली जाऊंगी अपने मायके डिलीवरी के लिए, तो वहाँ के व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। और कोशिश करूँगी वहाँ पे भी आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर करूँ और डेली आप लोगों के साथ वीडियो लेकर आऊँ। इसके बाद मशीन में से मैंने कपड़े निकाले। कपड़े मुझे यहाँ पे सूखने के लिए रखने थे, तो ये सुबह सुबह एक काम होता है। अगर ये सारे काम ना सुबह मॉर्निंग में जल्दी हो जाए ना तो हो जाते हैं, फिर वरना लेट होता है ना तो पूरी दोपहर भी मतलब ये काम में ही निकल जाता है। मेरे साथ नहीं, हर हाउसवाइफ के साथ ही होता होगा। सुबह सुबह अगर काम हो जाते हैं ना तो 2-3 घंटे में कैसे ना काम निपटा के मैं फ्री हो जाती हूँ ना, पता ही नहीं चलता। लेकिन 10 बजे के बाद अगर काम स्टार्ट होता है ना, 10-11 बजे के बाद, तो पूरा दिन पूरी दोपहर भी 2-3 बज जाते हैं, लेकिन काम घर के ख़त्म नहीं होते हैं और रूटीन पूरा ख़राब हो जाता है। तो कपड़े यहाँ पे सुखाने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। पूरे घर में झाड़ू लगाई और डेनिस यहाँ पे सो नहीं रहे थे, मोबाइल में कुछ कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। वैसे भी अभी उनकी छुट्टी आए ना तो उनको मतलब थोड़े मज़े ले लेने दो, फिर तो ऑफिस काम करना ही है, राइट। इसलिए फिर मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। और हमारे यहाँ टीवी तो कोई देखता है नहीं। टीवी है लेकिन शो का ही है, समझो, कोई चलाता नहीं है। नहीं मैं यूज़ करती हूँ, नहीं डेनिस यूज़ करते हैं। और आज ना मैंने थोड़ा उल्टा भी किया है। सारा थोड़ा मतलब सुबह सुबह घर का काम थोड़ा ऊपर जो भी डस्टिंग वगैरह करना था वो मैंने कर लिया। इसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज की।
तो कुछ इस तरह से मैंने किया खाना खाने के बाद। वैसे कोई फ़िक्स नहीं होता है, सुबह सुबह भी टाइम मिले तो कोशिश करती हूँ कि सुबह ही मैं एक्सरसाइज़ कर लूँ। अगर सुबह नहीं टाइम मिले तो फिर मैं शाम को भी कर लेती हूँ। ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है गाइज़, आपके पास जब भी टाइम हो 20 से 25 मिनट निकाल के आप कर सकते हैं। यहाँ पे झाड़ू लगाते टाइम मेरा पार्सल आ गया था, तो मैं पार्सल लेने के लिए गई थी। वैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में ही जो भी मेरे पार्सल आने होते हैं वो सुबह ही आ जाते हैं। इसके बाद फिर से जो भी लिविंग एरिया की डस्टिंग वगैरह थी वो मैंने थोड़ी की सोफ़े को सही किया। थोड़ा सोफ़े के पिलो आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ पड़े हैं। अभी तो एटलीस्ट इतना भी सही है, बेबी आने के बाद पता नहीं क्या होगा आगे। वैसे पहले डेनिस बहुत गंदा करते थे, लेकिन अभी वो भी थोड़ा समझते हैं कि बार बार मुझे डस्टिंग करनी और थोड़ा काम बढ़ जाता है मेरा, तो वो भी थोड़ा समझते हैं और इतना घर गंदा नहीं करते हैं। बाकी पहले तो बाप रे बाप, मैं थक जाती थी उनको समझाते समझाते। वो एक छोटे बच्चे से कम नहीं थे पहले, लेकिन अभी तो मुझे घर में भी थोड़े बहुत काम में हेल्प कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। इसके बाद आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी अपनी, तो बेडशीट चेंज करने के लिए बेडरूम में आ गई। तो बहुत सारे काम थे आज। पूरा आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन ही इस व्लॉग में शेयर करने की कोशिश की। और ये बेडशीट को सही करने के बाद मैं चली जाऊंगी अपने एक्सरसाइज करने के लिए। डेनिस को भूख लगी थी इसलिए आज मैंने नाश्ता भी जल्दी बना दिया। तो पहले नाश्ता बनाया जैसे ही उठी, और हम दोनों ने पेट भर के नाश्ता कर लिया। इसके बाद काम कर लिया। तो काम करते करते जो खाना है वो वैसे भी पच गया था। और आजकल मुझे हर 2-3 घंटे में भूख लगती रहती है। एक्सरसाइज करने के बाद फिर से मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, तो कुछ इस तरह से होता है। और बेडशीट ना मुझे इस तरह से एकदम परफेक्ट, एकदम सही चाहिए, कहीं से भी निकलनी नहीं चाहिए। तो पता नहीं कुछ मेरी जो आदतें हैं ना, ख़राब आदतें या फिर अच्छी आदतें क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, वो मुझे अभी ना थोड़ा बहुत लेट गो करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन बच्चे वाले घर में आगे ऐसा नहीं रहेगा मुझे पता है। तो वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मम्मी भी मुझे बहुत डांटती है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीख ले, क्योंकि बच्चे वाले घर में तू जितना भी परफेक्ट करने की कोशिश करेगी नहीं हो पाएगा और तू नहीं कर पाएगी। सो अभी मुझे थोड़ा बहुत तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मतलब ये चीज़ जो मेरी हैबिट है ना, वो मुझे सुधारनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे सुधरेगी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुधारनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट घर की डस्टिंग वगैरह सारा कुछ हो गया है। बेडशीट भी मैंने आज चेंज कर दी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे एक ही बेडशीट, मतलब बहुत गंदी हो गई थी। मैं हफ्ते कम से कम 7 से 8 दिन में मैं चेंज करती रहती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, जो सुबह वाली मेरी एक्सरसाइज होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आप भी ये गाइस कर सकते हैं, अभी जो मैं करूँगी। वैसे डिटेल में ज़्यादा कुछ मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 1-2 वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने पसंद भी किया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। मैं जल्दी में आप लोगों को बस दिखा देती हूँ कि मैं सुबह अपनी जो एक्सरसाइज नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। बटरफ्लाई भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं शूट नहीं हुआ था या फिर मोबाइल में से निकल गई वो वाली क्लिप, मुझे भी नहीं पता चला। तो बस इस तरह से एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा पैर को हिला के थोड़ा रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है, तो ये भी करना चाहिए। इसके बाद मैं सीधा चली गई थी सावा लेने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और हम लोगों को ना कहीं जाना था बाहर। और हाँ, एक और बात शेयर करनी थी, कल चंद्र ग्रहण है, तो कल की भी तैयारी आप लोगों ने कैसे की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये व्लॉग अभी मैं एडिट कर रही हूँ और शाम तक तो अपलोड हो भी जाएगा, शायद नहीं, शाम को ही अपलोड, रात तक तो अपलोड पब्लिक हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, आप लोगों की चंद्र ग्रहण की तैयारी कैसी हुई है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशन किए हैं, वो व्लॉग भी डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सूर्य ग्रहण वाला व्लॉग भी शेयर किया था, तो 15 दिन के बाद अभी ये चंद्र ग्रहण आया है, तो वो क्यों नहीं शेयर करूँगी। इसके बाद मेरा लास्ट काम था पोछा लगाना। वैसे पूरे घर में मैं 1-2 दिन छोड़ के ही लगाती हूँ, लेकिन किचन में डेली पोछा लगता है मेरा, तो मैं कोशिश करती हूँ किचन में हो पाए तो मैं हाथ से ही लगा लूँ, उस बहाने थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो किचन में मैं हाथ से ही पोछा लगाऊंगी।
तो ये लास्ट मेरा काम है, इसके बाद मैं चली जाती हूँ सावा लेने के लिए। आई थिंक तीसरी बार बोल रही हूँ या चौथी बार बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता। और मेरे बाल ना आप लोग देख सकते हैं थोड़े लंबे हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है काम करने में। पूरे नीचे के जो बाल होते हैं ना वो तो बहुत ख़राब हो जाते हैं, इसलिए पहले मैं बटरफ्लाई मतलब पूरा हेयर को टाई करके ही रखती थी। लेकिन पता नहीं अभी मुझे सिर में दर्द होने लगता है मैं अगर हेयर को ज़्यादा टाइट करके रखती हूँ तो। होप कि आप लोगों को मेरा आज का मॉर्निंग वाला रूटीन पसंद आया होगा। कुछ इस तरह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी हो रही है। बाकी तो नॉर्मल होगा या फिर सी सेक्शन होगा वो तो ऊपर वाले को ही पता है। हम कोशिश कर सकते हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। होप कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो बिना लाइक किए मत जाएगा। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा गाइज। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग्स, डिलीवरी व्लॉग्स, आने वाले दिनों में नए बेबी के साथ मेरी न्यू जर्नी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सो सांस बहुत फुल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।